जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो आज सारी की सारी खबरें काफ़ी इम्पोर्टेंट निकल कर आ रही है। पहली खबर में पेट्रोल और हवाई जहाज़ के ईंधन में कोई अब फ़र्क नहीं रहा। पेट्रोल हुआ हवाई जहाज़ के ईंधन से भी महंगा। कीमतें प्रति लीटर 41% तक से ज़्यादा हो चुकी है। उसी के साथ खबर आ रही है कोलकाता बंदरगाह पर पहली बार एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पर LPG को उतारा गया। उसी के साथ खबर आ रही है क्रिकेटर युवराज सिंह जातिवादी टिप्पणी मामले में गिरफ्तार हुए थे और जमानत पर रिहा भी हो गए। हरियाणा पुलिस ने बयान दिया है। उसी के साथ रेल रोको आंदोलन लखीमपुर मामले में मंत्री के इस्तीफे को लेकर किसानों ने रेल रोको आंदोलन आज किया है। काफ़ी पटरियों पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। रेल रोको आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के साथ बारिश की भी खबर आ रही है। बहुत सारे ज़िलों में यूपी MP सहित झारखंड वगैरह के क्षेत्रों में, उत्तराखंड वगैरह के क्षेत्रों में बारिश की भी खबर आ रही है। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण काम की है। तो बने रही वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 18 अक्टूबर 2021 और दिन हो चुका है सोमवार। तो चलिए जानते हैं पहली बड़ी खबर में है पेट्रोल हुआ हवाई जहाज के ईंधन से भी महंगा। कीमतें प्रति लीटर 41% तक से ज़्यादा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज बढ़त से राहत मिली है। हालांकि बीते कई दिनों से ईंधन के दाम बेलगाम गति से आगे बढ़े हैं। कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल की वजह से पेट्रोल और डीजल अब तक के उच्चतम स्तरों पर है। स्थिति ये है कि आम लोगों के इस्तेमाल में आने वाला पेट्रोल और डीजल हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल किए जाने वाले जेट फ्यूल से काफ़ी महंगा हो गया है। फिलहाल देश में सबसे ऊंचे स्तर पर बिक रहे पेट्रोल की तुलना जेट फ्यूल से करें तो पेट्रोल करीब 50% तक महंगा है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है कोलकाता बंदरगाह पर एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पर LPG को उतारा गया। ये पहली बार ये घटना हुई है। तो जानते हैं खबर में क्या है। कोलकाता बंदरगाह पर सैंडहैट्स में BPCL की तरल पेट्रोलियम गैस को एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पर पहली बार उतारा गया है। बंदरगाह के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि क्षमता मुखर्जी बंदरगाह ने कहा कि भारतीय तट में 15 अक्टूबर को भारत पेट्रोलियम द्वारा पहली बार जहाज से दूसरे जहाज पर LPG को उतारा गया। कुल 17 घंटे में 23,051 मीट्रिक टन माल को दूसरे जहाज में स्थानांतरित किया गया। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है आंदोलनकारी किसानों के पक्ष में सत्यपाल मलिक का बयान। बोले सरकार दे MSP की गारंटी, सुलझ जाएगा विवाद। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में और MSP की मांग को लेकर किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन को तकरीबन 1 साल का समय हो गया है। दिल्ली की सीमाओं के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच किसानों के समर्थन में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान आया है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर सरकार कानून बनाकर MSP की गारंटी दे दे तो ये पूरा मसला सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी किसान MSP गारंटी कानून से कम पर समझौता नहीं करेगा। किसानों को केवल यही चाहिए। बढ़ती अगली खबर की और तो अगली खबर में है दिल्ली NCR में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। पूरे रात बरसी बारिश और गिरा तापमान। तो दिल्ली में आफत की बारिश फिर से शुरू है। नई दिल्ली NCR में हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। अक्टूबर के महीने में इतनी बारिश अरसे बाद देखी गई है। रविवार दोपहर के बाद शुरू हुई बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश पूरी रात होती रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कभी रिमझिम तो कभी मूसलाधार बारिश होती रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया था। लेकिन दिल्ली में जो बारिश हो रही है वो मौसम विभाग के अनुमान से भी ज़्यादा है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट आ रहा है दोस्तों और बद्रीनाथ की यात्रा भी रोकी गई है। तो बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात से शायद ये हो सकता है। देखते अगली खबर में क्या है। अगली खबर में है युवराज सिंह जातिवादी टिप्पणी मामले में गिरफ्तार, जमानत पर हुए रिहा। हरियाणा पुलिस ने कहा। रविवार को हरियाणा पुलिस ने जानकारी दी कि क्रिकेटर युवराज सिंह को गिरफ्तार किया गया था।
फिर उन्हें जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के लिए जातिवादी टिप्पणी की थी। गौरतलब है कि पिछले साल क्रिकेटर रोहित शर्मा के साथ युवराज सिंह ने इंस्टाग्राम पर लाइव चैट की थी, जिसमें उन्होंने चहल के लिए कमेंट किया था। 2019 में क्रिकेट से संन्यास लेने वाले युवराज सिंह के ऊपर यह आफत पहली बार पिछले साल से आई थी। तब भी सोशल मीडिया पर उनका जमकर विरोध हुआ था। पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत ने इस मामले पर कहा कि हमें उन्हें अरेस्ट किया था, लेकिन उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया है। डीएसपी विनोद शंकर ने कहा, युवराज सिंह शनिवार को फांसी आए और हमने औपचारिक गिरफ्तारी की। उन्हें कुछ घंटों के बाद जमानत पर रिहा कर दिया। तो इस खबर में लखीमपुर मामले में मंत्री के इस्तीफे को लेकर किसानों का रेल रोको आंदोलन आज। लखीमपुर खीरी में हुई घटना के मामले में आज किसान संगठनों द्वारा मोदी सरकार में राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया गया है। किसान संगठनों ने उनके अनुसार रेल रोको प्रदर्शन सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा, ये जानकारी दी थी, और शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान 6 घंटे के लिए रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है। रेल रोको आंदोलन की धमकी के बाद रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है, भारी बारिश के चलते केरल में तबाही, दिल्ली एनसीआर में भी हुआ जल भराव, तो उत्तराखंड में रेड अलर्ट। बारिश का कहर केरल में कल से दिखने को मिल रहा है। आलम यह है कि यहां पर बाढ़ और भूस्खलन के चलते काफी संख्या में लोगों की जान चली गई है। लोगों को बचाने के लिए सेनाएं लगी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घर देखते ही देखते बारिश के बहाव में डूब रहे हैं। कोट्टायम के मुंडकायम में भारी बारिश के बाद नदी के तेज पानी की धाराओं में एक घर बह गया है। नदियों का जल स्तर भी बढ़ गया है। वही राजधानी दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में भी रविवार से अचानक मौसम में बदलाव आया है। कल रात से हो रही बारिश ने लोगों के सामान्य जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। वहीं जगह जगह पर दिल्ली में पानी भी भर गया है। देखते अगली खबर में क्या है। अगली खबर में है, गुरमीत राम रहीम सहित 5 दोषियों को आज सुनाई जाएगी सजा। तो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के लिए आज का दिन बहुत भारी हो सकता है। पंचकुला की विशेष अदालत आज रंजीत सिंह हत्याकांड में सजा सुनाएगी। सजा को लेकर बहस अदालत में जल्द शुरू होगी। अदालत ने इससे पहले गुरमीत राम रहीम सिंह सहित 5 लोगों को दोषी करार दिया था। गुरमीत राम रहीम अभी 2 मामलों में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। अब सबकी नज़र इस मामले में उसे सुनवाई जाने वाली सजा पर है। उसे अदालत में फांसी, उम्र कैद या कोई अन्य सजा सुनाएगी। इसको लेकर चर्चाएं गर्म है कि कोर्ट इसको क्या सजा देगी। दूसरी ओर अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के मद्देनजर पंचकुला के कोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। कोर्ट परिसर व इसके आसपास वाहनों की गहन चेकिंग भी हो रही है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है, बिहार से जुड़ा शाहरुख के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स के केस का तार। मुंबई से मोतिहारी पहुंची एनसीबी की टीम। मुंबई में क्रूज पर रेव पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल के जिस मामले में शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान को पकड़ा गया है, उसका तार मोतिहारी और मुजफ्फरनगर से भी जुड़ गया है। दोनों जगह की जेल में बंद 8 तस्कर ड्रग्स के इस धंधे से जुड़े बताए जा रहे हैं। इनमें मोतिहारी जेल में बंद 2 तस्कर मुंबई के रहने वाले हैं। दोनों को रिमांड पर लेने के लिए मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 5 सदस्यीय टीम यहां पहुंची है। इसके लिए मोतिहारी कोर्ट में अर्जी दी है। पूछताछ के दौरान एनसीबी को ये जानकारी मिली थी। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है, सरकार आम लोगों के अकाउंट की करा रही जासूसी। गूगल ने जारी की 50,000 चेतावनियां। अमेरिकी सरकार की तरफ से अपने नागरिकों के खातों की जासूसी कराने की खबर है। इसके लिए सरकार की ओर से मैलवेयर का सहारा लिया जाता है। दिग्गज टेक कंपनी की तरफ से खुलासा किया गया है कि उसकी तरफ से
साल 2020-21 में सरकार की ओर से प्रायोजित हैकिंग को लेकर यूजर्स को 50,000 चेतावनियां जारी की गई है, जिनके बैंक खातों पर सरकार की तरफ से मैलवेयर अटैक किया गया है। गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक खातों की जासूसी की घटनाओं में पिछले साल के मुकाबले 33% का इजाफा हुआ है। कंपनी ने कहा कि उसकी तरफ से यूजर्स को जानबूझकर इस तरह के अलर्ट भेजे जाते हैं, जिससे यूजर संभावित खतरे को लेकर सतर्क रहे। साथ ही अटैकर्स डिफेंस स्ट्रेटेजी को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। टीएजी की तरफ से 50 देशों 270 सरकार की ओर से प्रायोजित हमलों की पहचान की गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है दिवाली के आसपास मंत्रिमंडल में फेरबदल। नवंबर में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ राजनीतिक नियुक्तियां भी कामकाज फॉर्मूला लागू होगा। गहलोत का एक दिल्ली दौरा और होगा। तो राजस्थान की राजनीति से जुड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में लंबे समय से अटके मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों पर अब कांग्रेस हाईकमान ने फोकस करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दिल्ली यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बदलाव के ब्लूप्रिंट पर पहले दौर की चर्चा शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक गहलोत का जल्द एक और दिल्ली दौरा होगा, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात होनी है। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद राजस्थान के बदलावों को हरी झंडी मिल जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है एमपी में बारिश। भोपाल में इंदौर में आधा इंच पानी गिरा। भोपाल में 2 इंच, ग्वालियर में 3 इंच बारिश हुई। बुरहानपुर का कुछ घंटे महाराष्ट्र से संपर्क भी टूटा। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण भोपाल समेत पूरे प्रदेश में बीते 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। भोपाल में 2 इंच तक बारिश होने से जगह जगह पानी भरने से ट्रैफिक जैम के हालात बन गए हैं। तो इंदौर में भी आधा इंच तक बारिश हुई है। होशंगाबाद, बुरहानपुर और ग्वालियर में 2 से लेकर 3 इंच तक पानी गिरा है। कुछ घंटों की बारिश से बुरहानपुर का तो महाराष्ट्र से संपर्क तक टूट गया था। बुरहानपुर से महाराष्ट्र को जोड़ने वाले बहादुरपुर रोड पर नाले का पानी उफान पर होने से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का संपर्क करीब 1 घंटे तक टूटा रहा। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर भी ट्रैफिक जाम जैसे हालात रहे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। उधर बुंदेलखंड और महाकौशल और विंध्य के इलाकों में ज्यादा बारिश नहीं हुई है। देखते अगली खबर। अगली खबर में है राष्ट्रपति का बिहार दौरा। 20 अक्टूबर को पटना आएंगे कोविंद। राष्ट्रपति बनने पर कहा था ये बिहार की धरती का कमाल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार के विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए 20 अक्टूबर को आ रहे हैं। राष्ट्रपति का ये बिहार का दूसरा दौरा है। इससे पहले नवंबर 2017 में कृषि रोड मैप के उद्घाटन के लिए पटना पहुंचे थे। उसके ठीक 4 साल बाद रामनाथ कोविंद पटना आ रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बिहार से गहरा लगाव रहा है, क्योंकि राज्य के सर्वोच्च पद से लेकर देश के सर्वोच्च पद तक की यात्रा उन्होंने बिहार से ही की है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है यूपी के 30 जिलों में बारिश जारी। मेरठ, मुरादाबाद में स्कूलों की छुट्टी। ये विदा हो रहे मानसून की बारिश। अगले 2 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। तो बिहार में भी बारिश की खबर थी। यूपी के कई जिलों में भी अब बारिश की खबर आ रही है। देखते हैं क्या है खबर में। उत्तर प्रदेश के बीते 24 घंटे बारिश से लबालब रहे। वहां बारिश का दौर बीते 24 घंटों से जारी है। मौसम विभाग ने सोमवार को मिलाकर 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मेरठ और मुरादाबाद मंडल में बारिश के चलते सोमवार को स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, सहारनपुर, मथुरा सहित 30 जिलों में सुबह से बारिश हो रही है। रविवार को बहराइच में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत भी हुई है। भारी बारिश के चलते सहारनपुर में सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मेला 2 दिन के लिए स्थगित भी कर दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में सिंगो बॉर्डर हत्याकांड। निहंगों ने 27 अक्टूबर को बुलाई धार्मिक एकत्रता। लिया जाएगा किसान आंदोलन। मोर्चे से हटने का फैसला।
सिंघू बॉर्डर पर हुई निर्मम हत्या के बाद निहंग सिंहों को मोर्चे से हटाने की मांग उठ रही है। इसे लेकर निहंग सिंहों ने सिंघू बॉर्डर पर ही धार्मिक एकत्रता बुला ली है, जो 27 अक्टूबर को होगी। इसमें फैसला लिया जाएगा कि उन्हें सिंघू बॉर्डर पर रहना है या फिर यहां से चले जाना है। निहंग सिंह अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हमारी ओर से कोई गलती नहीं की गई है। उक्त व्यक्ति ने बेअदबी की और इसीलिए उसकी हत्या की। हम भागने वाली कौम नहीं है, हमने जो किया उसे स्वीकार करते हैं। तो निहंग सिखों की ओर से सरेंडर भी किया गया है और ये बयान भी आया है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, सरकार ने ईद ए मिलाद के लिए गाइडलाइन जारी की। ईद ए मिलाद जुलूस में 15 लोग और एक वाहन की छूट दूसरे इलाके में नहीं घुमा सकेंगे। तो गुजरात से ये खबर आई है दोस्तों। गुजरात सरकार ने मंगलवार को होने वाली मुस्लिमों के त्यौहार ईद ए मिलाद पर निकलने वाले जुलूस में केवल 15 व्यक्तियों और एक वाहन को मंजूरी दी है। गुजरात सरकार ने रविवार को जुलूस को लेकर विशेष गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार सीमित संख्या और समय में जुलूस निकालना होगा। गाइडलाइन के अनुसार 15 व्यक्तियों को एक वाहन में निकलने की छूट दी गई है। जुलूस केवल दिन में ही निकाल सकेंगे। इसके अपने इलाके में ही निकालना होगा, दूसरे इलाकों में इसे आप नहीं घुमा सकते। जहां तक संभव हो कम से कम समय में इसे खत्म भी करना होगा। कांग्रेस के 3 विधायकों गयासुद्दीन शेख, मोहम्मद जावेद पीरजादा और इमरान खेड़ावाला की सिफारिश के बाद सरकार ने जुलूस निकालने को मंजूरी दी है। गौरतलब है कि ईद ए मिलाद पर जुलूस निकालने की मंजूरी देने के बाद दरियापुर के विधायक गयासुद्दीन शेख, जमालपुर के विधायक इमरान खेड़ावाला और वांकानेर के विधायक मोहम्मद पीरजादा ने मुख्यमंत्री से ये मांग की थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है, दिवाली की खरीदी। भद्र में फुटपाथ पर लगने वाली बाजार में उमड़े 2 लाख लोग। यहाँ 2000 से अधिक लोग बेचते हैं सामान। अहमदाबाद से खबर आई है, दिवाली आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। रविवार को अहमदाबाद में दिवाली की खरीदी का माहौल दिखाई दिया है। 3 दरवाजा के बाजार और आसपास के बाजारों में 2 लाख से अधिक लोग खरीदी करने उमड़ पड़े हैं। भद्र प्लाजा में 2000 से अधिक लोग फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचते हैं। यहां से सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक बाजार खुला रहता है। भद्र बाजार के सचिव इकबाल काजी और अन्य एक व्यापारी यासीन भाई ने बताया कि अभी प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को दिवाली का बोनस नहीं मिला है, इसलिए बाजार में दिवाली की खरीदी नजर नहीं आ रही है। 20 अक्टूबर के बाद दिवाली की खरीदी दिखाई देगी। व्यापारियों ने बताया कि सबसे ज्यादा घर सजावट के सामानों की बिक्री हो रही है। कपड़े की खरीदी भी शुरू हो गई है। दिवाली नजदीक आते ही कारोबार और बढ़ने की संभावना है। भद्र के अलावा शहर के अन्य बाजारों में भी रविवार को भारी भीड़ लगी रही। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में है, उज्जैन में बारिश। रात भर में 3 मिलीमीटर हुई बारिश। उमस बढ़ी, आज फिर बारिश के आसार। गंभीर बांध के गेट भी खोले। उज्जैन में 2 दिन से जारी बारिश रविवार रात में भी बंद नहीं हुई। रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही है। हालांकि मौसम ने अभी भी नमी के साथ उमस मौसम में बनी हुई है। इस वजह से माना जा रहा है कि आज दोपहर बाद और शाम से फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। 2 दिनों की बारिश के दौरान शहर में आर्द्रता 90% हो गई है, जबकि रात का तापमान 22.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक उज्जैन और आसपास के इलाकों में दोपहर के बाद से हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। शुक्रवार शाम से ही शुरू हुई बारिश रविवार तक करीब 10 मिलीमीटर रिकॉर्ड हो चुकी है। इसके साथ ही उज्जैन में अक्टूबर में 54 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दें कि गंभीर बांध के गेट भी इसी कारण खोले गए हैं। तो अब जानेंगे मौसम का हाल कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का। भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो कम दबाव का क्षेत्र अब तेलंगाना और आसपास के हिस्सों पर बना हुआ है। संबंध चक्रवाती
परिसंचरण और औसत समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है और ऊंचाई के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर झुक रहा है। केरल तट से दूर दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र में सप्ताहांत है। हालांकि दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा उत्तरी अंडमान सागर से तेलंगाना के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र से जुड़े चक्रवाती परिसंचरण तक फैली हुई है। तो बंगाल की खाड़ी में भी कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसी के कारण लो प्रेशर के कारण कई जिलों में, कई भारत के राज्यों में बारिश देखी जा रही है, जिसमें एमपी, यूपी मुख्य है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज़ की न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।